सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने सात संगत जी, जिसका विषय है कण कण में बसा है राम। सात संगत जी, आज की यह कहानी हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से रूबरू कराएगी कि परमात्मा कहीं दूर बैठा नहीं है, बल्कि कण कण में अणु अणु में समाया हुआ है। जिस राम को लोग जंगलों में ढूंढ रहे हैं, जिनको मंदिर और तीर्थों में खोज रहे हैं, वह राम तो हमारे आसपास ही है, बल्कि हमारे भीतर ही बसे हुए। जब इंसान का मन पवित्र होता है सात संगत जी, तो वह हर जगह इसी प्रभु का दर्शन करने लगता है। आज की हमारी आध्यात्मिक कथा का शीर्षक है कण कण में बसा है राम। यह कहानी हमें यह समझाएगी कि राम को खोजने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि को बदलनी है। सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में हरि नामदास नाम का संत रहा करता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, साधारण वस्त्र पहनता था और लोगों को हमेशा यही समझाता था कि राम केवल अयोध्या में नहीं, न ही केवल मंदिर मूर्तियों में है। राम हर श्वास में है, हर जीव में है, हर फूल पत्ती में समाये हुए है। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सात संगत जी, गांव के लोग संत हरिनाम दास से प्रभावित तो थे, लेकिन कुछ लोग सोचते थे कि राम अगर सचमुच हर जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। हम तो पत्थर की मूर्तियां में ही उसकी झलक पाते। सात संगत जी, इसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसका नाम सेठ धीरजमल था। वह बहुत बड़ा दानी था, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी उतना ही था। वह बार बार संत से कहता कि महात्मा जी, आप कहते हैं कि राम कण कण में बसे हैं, तो मुझे दिखाइए वह राम कहाँ है। अगर सचमुच कण कण में बसे हैं तो मेरे सेवक में, मेरे बैल में, यहाँ तक कि मेरे नौकर की झोपड़ी में भी वही राम होंगे। यह कैसे संभव है। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, यही तो आपको समझाना है और यही आपको समझना है कि राम को केवल सोने के सिंहासन पर मत ढूंढो। राम तो मिट्टी के कण में भी विराजमान है। जब उसकी दृष्टि बदल जाएगी, तब आपको हर जगह वही राम दिखाई देंगे। सेठ जी ने चुनौती दी कि महात्मा जी, अगर आप यह सिद्ध कर दे तो मैं अपना सारा धन गरीबों में दान कर दूंगा। सात संगत जी, संत ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको एक यात्रा पर लेकर चलता हूँ। आप अपनी आंखें खोलकर देखना और मन को शांत रखना। संत और सेठ नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक गरीब मछुआरा बैठा हुआ था। वह अपनी जाल में मछलियाँ निकालते हुए हर बार राम राम जप रहा था। संत ने कहा, देखो सेठ जी, यह मछुआरा गरीब है, फटे कपड़े हैं, पर हर बार मछली निकालते समय राम नाम ले रहा है। उसके लिए रोजी रोटी भी भक्ति है और भक्ति ही रोजी रोटी है। क्या आपने नहीं देखते कि राम उसी सांस सांस में बसे हैं। सात संगत जी, सेठ कुछ सोच में पड़ गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। आगे चलकर दोनों एक झोपड़ी में पहुंचे। वहां एक विधवा माँ अपने छोटे बच्चे को भूखा देखकर अपनी रोटी आधी करके उसे खिला रही थी। वह खुद भूखी रह गई और बच्चे से बोली कि बेटा, चिंता मत कर, राम सब देख रहे हैं, राम ही हमारी देखभाल करेंगे। सात संगत जी, संत ने सेठ से पूछा कि सेठ जी, इस माँ के हृदय में कौन है जो उसे इतने धैर्य दे रहा है। यही तो कण कण में बसा राम है। जब कोई मनुष्य त्याग करता है, प्रेम करता है, तो वह राम का ही स्वरूप प्रकट करता है। सेठ के हृदय में हलचल हुई, उसकी आंखें नम होने लगी। सात संगत जी, फिर संत सेठ को एक किसान के खेत में ले गए। वहाँ किसान अपने बैलों से हल चला रहा था। बैल थक चुके थे, लेकिन किसान बार बार उनके गले पर हाथ फेरता और कहता, राम तुम्हें शक्ति देंगे, चलो मेरे साथ। संत बोले, सेठ जी, देखा, यह बैल वही राम की लीला के साधन है। किसान उनके साथ जैसा व्यवहार करता है, उसी में राम की उपस्थिति है। कण कण में वही शक्ति काम कर रही है। सात संगत, जब सेठ की आंखें खुलने लगी
वह धीरे धीरे समझ रहा था कि सचमुच राम कन कन में बसे हैं। अंत में संत ने सेठ को गांव के मंदिर में ले जाकर कहा कि आंखें बंद करो और मन में सोचो कि राम केवल मूर्ति में ही है, बल्कि हवा में भी है, पानी में भी, मिट्टी में भी, हर जीव में। जप करो राम राम। सेठ ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे लगा कि उसके चारों ओर पत्तों की सरसराहट में, हवा की ठंडी लहर में, मंदिर की घंटी में, यहाँ तक कि अपनी ही धड़कन में राम गूंज रहा है, राम गूंज रहा है। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। साथ संगत जी, उसने संत के चरण पकड़कर कहा कि महात्मा जी, अब मुझे विश्वास हो गया है, सचमुच कन कन में बसा है राम। मैं अब अपना धन दान करूंगा और अपना जीवन प्रभु की सेवा में लगाऊंगा। साथ संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपने सत्य को पहचान लिया। जब दृष्टि बदलती है तो हर जगह वही परमात्मा नजर आता है। यही संदेश है। राम कहीं दूर नहीं, बल्कि कन कन में, हृदय हृदय में बसे है। इसी प्रकार साथ संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हम भक्ति, प्रेम और विनम्रता की दृष्टि रखें तो हर इंसान, हर प्राणी को, हर परिस्थिति में हमें वही प्रभु के दर्शन होंगे। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सत्यपुर था। इस गांव के लोग बहुत ही मेहनती और धार्मिक थे, लेकिन उनमें एक कमजोरी थी। वे परमात्मा को केवल मंदिर की दीवारों तक ही सीमित मानते थे। गांव वाले सोचते थे कि राम केवल आरती और पूजा के समय ही आते हैं। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह बहुत सरल, सच्चा और प्रेमी हृदय का था। उसका मन हमेशा यही जानने को उत्सुक रहता कि क्या सचमुच भगवान केवल मंदिर में रहते हैं, क्या वे कहीं और नहीं मिलते। अगर वे कन कन में बसे हैं तो उन्हें हर जगह क्यों नहीं देख पाता। साथ संगत जी, यह प्रश्न उसके मन को हर पल विचलित करता था। पहला दिन गांव में एक साधु आया। वह वृक्ष के नीचे बैठकर भजन गा रहा था कि राम बिना जग सूना रे, राम बिना मन अधूरा रे। साथ संगत जी, गोपाल उसके पास गए और बोला, बाबा जी, आप कहते हैं राम हर जगह हैं, तो क्या वे सचमुच कन कन में बसे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, लेकिन तुम्हें उसकी पहचान करनी होगी। जिन आंखों में भक्ति नहीं, वे राम को नहीं देख पाते। चलो मैं तुम्हें अनुभव कराता हूँ। साथ संगत जी, साधु ने उसे 3 कार्य करने के लिए कहा। किसी भूखे को बिना बताए भोजन कराना, किसी दुखी को ढांढस बांधना और तीसरा किसी शत्रु को क्षमा करना। साथ संगत जी, जब तुम ये करोगे तभी समझ पाओगे कि राम कन कन में बसे। गोपाल अगले दिन पास के जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा भूख से करहा रहा है। उसने अपनी कमाई की आधी रोटी निकालकर उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा आंसू भरकर बोला कि बेटा, तुमने मुझे राम भोज भेजकर रोटी खिलाई, यह राम की ही माया है। साथ संगत जी, गोपाल चौंक गया। उसे लगा कि सचमुच उस बूढ़े की आवाज़ में राम बोल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में एक स्त्री अपने पति की बीमारी से रो रही थी। गांव के लोग उसे सांत्वना नहीं दे रहे थे। गोपाल उसके पास बैठा और कहा, माता हिम्मत रखो, राम सब देख रहे हैं, जो कुछ होगा उसकी मर्जी से ही होगा, आप विश्वास बनाए रखो। उस स्त्री ने रोते हुए कहा कि बेटा, तेरी बातों से लगा जैसे खुद राम मेरे पास आकर बैठकर मुझे ढांढस दे रहे हैं। साथ संगत जी, गोपाल को लगा जैसे उसकी जीभ से नहीं बल्कि किसी और की शक्ति से ये शब्द निकल रहे हो। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी। गांव में गोपाल का एक शत्रु था जिसका नाम मधुकर था। वह हमेशा गोपाल को तंग करता, उसका मजाक उड़ाता और उसका सम्मान ठुकराता और सामान चुराता। एक दिन मधुकर ने झगड़े में गोपाल को धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया। सासंगी, गांव वाले उम्मीद कर रहे थे कि अब गोपाल बदला लेगा, लेकिन गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। राम हमें सिखाते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ी वीरता है। साथ संगत जी, मधुकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि गोपाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे भीतर राम बोल रहे हैं। मैं अब से तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ।
इन 3 अनुभवों के बाद गोपाल साधु के पास पहुंचा। उसने कहा कि बाबा जी अब समझ गया, भूखे की भूख मिटाना, दुखी को सहारा देना और शत्रु को क्षमा करना, यही वह स्थान है जहाँ राम दिखाई देते हैं। सचमुच कण कण में बसा है राम। साथ संगत जी साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र यही सच्चा ज्ञान है। लोग वर्षों तपस्या करते हैं फिर भी परमात्मा को दूर समझते हैं, लेकिन जो सेवा प्रेम और क्षमा करता है उसे हर क्षण अनुभव होता है कि राम हर जगह है। गोपाल के इन अनुभवों ने पूरे गांव को बदल दिया। पहले लोग सोचते थे कि राम केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित है, पर अब वे समझ गए कि भूखे को भोजन कराना, असहाय को सहारा देना और शत्रु को क्षमा करना ही असली भक्ति है। साथ संगत जी धीरे धीरे गांव में नफरत कम होने लगी, लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। हर कोई कहता कि सचमुच कण कण में बसा है राम, हमें केवल अपनी दृष्टि बदलनी है। साथ संगत जी कथा यही संदेश देती है कि भगवान को पाने के लिए हमें पहाड़ों या गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने मन को निर्मल बनाते हैं, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तो हर जगह वही परमात्मा का अनुभव होता है। श्वास श्वास में, शब्द शब्द में, कण कण में वही राम बसते हैं। साथ संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर दास अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ संगत जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।